एक बहुत ही अहम सवाल जिसके ताल्लुक से जो है अवाम में बहुत सारे ख्यालात गर्दिश करते हैं। आपके ताल्लुक आपसे यही जानना है कि वो सही है कि गलत। क्या सेंधा नमक बीपी के लिए मुफीद है? बीपी कम करने के लिए क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? सेंधा नमक, जिसे हम हिमालयन सॉल्ट कहते हैं इंग्लिश में, ये अक्सर पाया जाता है हमारे नॉर्थ इलाकों में, हिमालय, केदारनाथ और पाकिस्तान के कुछ बेल्ट्स में ये पाया जाता है। पूरा एक तरीके का बेल्ट है ये, जहाँ पे वहीं पे ये हिमालयन सॉल्ट हमें मिलेगा और दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। अच्छा, जब इनकी तफसीर से और काफी बारीकी से जांच की गई तो हमारे फील्ड में, मैं यूनानी और आयुर्वेदा इनसे नहीं टकराना चाहता, मैं हमारे फील्ड की एलोपैथी की बात करूंगा। हमारे फील्ड में बताया गया कि हिमालयन सॉल्ट भी एक सॉल्ट है, जैसा कि आपके घर पे टेबल सॉल्ट आता है, आपके घर पे किसी कंपनी का सॉल्ट आता है, उसमें भी NaCl था, इसमें भी NaCl है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि ये नेचुरल है और वो कंपनी मेड है, ठीक है, ये फर्क जरूर रहता है कि हिमालयन सॉल्ट नेचुरल प्रोडक्ट है, कुदरती प्रोडक्ट है, इसमें किसी तरीके की छेड़खानी नहीं की गई है। और जो टेबल सॉल्ट घर पे आता है उसमें काफी रिफाइन करके, काफी कुछ करके और आयोडीनेट करके हमारे पास पहुंचता है। लेकिन अगर आप फायदों की बात करो तो हिमालयन सॉल्ट में 84 किस्म के मिनरल्स होते हैं, काफी छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं, और हमारी बॉडी इतनी केपेबल नहीं है कि उन 84 मिनरल्स का इस्तेमाल कर सके। ये फायदा है कि उसमें है, लेकिन हमारी बॉडी उस फायदे को फायदा नहीं समझती। वो उस नमक को भी नमक की तरह ही लेती है जैसे आपके बाकी सॉल्ट को लेती है। इसमें भी NaCl है, उसमें भी NaCl है। रहा आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि क्या हम इसे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं इस चीज के बारे में थोड़ा साइंटिफिकली समझा दूं कि नमक क्या है और उसका रोल क्या है बॉडी में। जब भी हम नमक ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, यानी Na सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, Cl, इसे हम ज्यादा क्वांटिटी में बॉडी में लेते हैं। ये ज्यादा क्वांटिटी का नमक हमारे नसों में आता है, हमारे ब्लड वेसल्स में आता है, जिसमें खून हमारा दौड़ रहा है। और जिस पेशेंट का खून नॉर्मल दौड़ रहा था और उसके खून के नसों में ज्यादा से ज्यादा नमक आ रहा है, यानी पेशेंट का इंटेक 5 ग्राम से ज्यादा है 24 घंटे में, 7.5 ग्राम 8 ग्राम है, तो ज्यादा नमक आने की वजह से नमक अपने साथ साथ उन खून के नसों में पानी को खींचता है, जिस वजह से ब्लड की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से वहां पे प्रेशर क्रिएट होता है और वो पेशेंट ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है। ये काफी शॉर्ट में समझाने की आपको कोशिश की गई है। ठीक इसी तरीके से हिमालयन सॉल्ट भी जब आप ज्यादा खाएंगे, उससे ज्यादा सोडियम और क्लोराइड आयंस आएंगे बॉडी में और पेशेंट का आखिरकार ब्लड प्रेशर बढ़ने ही वाला है। इससे आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसको खाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, बढ़ा जरूर सकते हो। और हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो पूछते हैं कि अगर प्रिफर करना हो कि टेबल सॉल्ट किसी कंपनी का इस्तेमाल किया जाए या हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल किया जाए, हाँ, नेचुरल प्रोडक्ट्स तो एनी टाइम प्रिफरेबल होते हैं, हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को ही प्रिफर करें। लेकिन रेट को, प्राइस को देखते हुए मैं उन्हें ये नहीं कह पाता कि आप हिमालयन सॉल्ट ही खाया करिए। प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है। आज सबसे सस्ता अगर खाना बनाने के लिए कुछ है तो नमक है, और वही आप हिमालयन सॉल्ट लेने जाओगे तो कई 100 गुना रेट में फर्क पड़ता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेने जाओ, और कराची और ये नाम से जो बिकते हैं उनकी रेट्स इतने ज्यादा है कि आवाम उन्हें प्रीफर नहीं कर सकती। और इतना अगर उसमें कोई फायदा है तो हम खुद कहेंगे पेशेंट्स को और हम खुद इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारे इस्तेमाल में भी ऐसा नमक में कोई चेंजेस नहीं किया गया। जैसे भी आपने खुद ही बताया कि उसके अंदर 84 किस्म की मिनरल्स होते हैं, फ्लोरीन है, कैल्शियम है, तो उसके बाद भी जो है मतलब यानी उसका कोई फायदा नहीं है। उन केमिकल्स को इतनी, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेस अमाउंट, इतनी कम अमाउंट में वो होता है उस नमक में कि हमारी बॉडी उसको उतना मुफीद नहीं जानती है। इससे बेहतर है कि आपके पानी में जो मिनरल्स ऐड होके आते हैं वो इनफ है आपके लिए। फ्लोरीन हमारी बॉडी के लिए काफी जरूरी है, हमारे दांत को, हमारे हड्डियों को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन आपके पानी से वो मिल जाता है। आपको एक्स्ट्रा उसके लिए जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट को और महंगा लेके आए। यानी मतलब जो 84 मिनरल्स का कोई फायदा नहीं, इतना कोई फायदा नहीं है कि हम उसके पीछे भागे और उसको उसी की बुनियाद पर उसको प्रेफरेंस दे के मैंने वही इस्तेमाल करना चाहिए जी। वो उसका कोई मतलब उसका कोई खास फायदा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे तीसरे सवाल का भी जवाब बहुत तफसील के साथ दिया। अब एक बहुत ही अहम सवाल जिसका ताल्लुक जो है आम लोगों से है, बल्कि तमाम लोगों से है। क्या तर्ज हयात, लाइफ स्टाइल बदलने से बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है? सेहतमंद तर्ज हयात
हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या है? हमें जब हाइपरटेंशन पढ़ाया गया, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन हो या हैरिसन हो, जब हमें हाइपरटेंशन पढ़ाया गया तो हमेशा उसके रिस्क फैक्टर यानी वो वजह जिस वजह से हाइपरटेंशन होता है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। मॉडिफाइबल यानी जिसे हम तब्दील कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल जो आपके हाथ में नहीं है। पहले नॉन मॉडिफाइबल को मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा दूं क्योंकि उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। अगर किसी पेशेंट के माता और पिता दोनों को ब्लड प्रेशर है तो उनकी औलाद में आने में 44% चांस है कि उनके आने वाली संतान को भी ब्लड प्रेशर का मरीज बनना है, अगर वो अपने आप का ख्याल नहीं रखते तो। इसे कहते हैं जेनेटिक कॉज। मेल फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट करें तो मेल को ज्यादा चांस है हाइपरटेंसिव होने के लिए। अगर उनके जीन्स हो गए, अगर उनका एज के बारे में देखें तो जैसा जैसा एज आपका बढ़ते जाएगा आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे हाइपरटेंसिव होने के। इन चीजों को हम कुछ नहीं कर सकते। हेरिडेटरी है, हेरिडेटरी भी रहता है जेनेटिकली। तो ये हो गया नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अब आते हैं हम वो रिस्क फैक्टर्स के बारे में जिससे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मोटापा सबसे पहले ध्यान रखना होगा। ओबीज अमेरिका में आफ्टर 18 ईयर्स, जहां हमारे हिंदुस्तान में 42 से 43 साल के बाद हमें ब्लड प्रेशर, अगर पेशेंट सर दर्द बताते तो चेक करना जरूरी हो जाता है, उसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में 18 साल के बच्चे के ऊपर, अगर उम्र के ऊपर कोई बच्चा हमसे कहता है कि सर में दर्द है तो पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो एज जो फैक्टर था वो एज फैक्टर अब हटते जा रहा है और ओबेसिटी और उनके खाने की वजह से ये फैक्टर ज्यादा अहमियत रखता जा रहा है कि अगर आपका वजन, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है बीएमआई, अगर आपका वजन आपके हाइट के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से ज्यादा है तो इससे पहले आप मॉडिफाई करिए, आप ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोक सकते हो। जब हमारे पास कोई पेशेंट आया है और उसका ब्लड प्रेशर आज 140/90 आया है, जिससे हम कहेंगे कि वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन में जा रहा है, तो अगर मैं देख रहा हूं कि उसके हाइट और उसके उम्र के हिसाब से उसका वजन काफी ज्यादा है, तो पहला स्टेटमेंट ये कि आप इस महीने में 10 kg लॉस करिए, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग है वेट कंट्रोल में आना, जिसे हम ओबीस कहते हैं, सबसे आसान तरीके से ओबीस। दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि आप अगर किसी तरीके का नशा करते हैं, किसी तरीके से जो आपकी बॉडी में निकोटीन जाता है, पेशेंट बहुत सारे नए नए तरीके हमें बताते हैं कि नहीं मैं करता नहीं हूं लेकिन मैं ये करता हूं, ये तरीका नहीं है। आप किसी भी तरीके से, मुंह से हो, चाहे कोई निकोटीन पैच लगा रहे हो, चाहे नाक से ले रहे हो, अगर आप किसी भी तरीके से निकोटीन बॉडी में डाल रहे हैं आपको वो बंद करना होगा। आप 8 to 12 mm ब्लड प्रेशर आपका पीछे ले आएंगे। अगर ये जो निकोटीन बता रहे हैं ये किन किन चीजों में होता है? निकोटीन जो अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन हमें पढ़ाया गया कि मोस्ट कॉमन अब्यूज्ड सब्सटेंस इन इंडिया, जिसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था वो है टोबैको च्यूइंग, तंबाकू खाना। ये है निकोटीन का सबसे बड़ा सोर्स हम लोगों में, हमारे आम जनता में। उसके बाद सिगरेट, लोगों का अजीब सा इसमें ख्यालात हमने देखने मिला कि लोग कहते हैं कि वो तो जल जाता है सिगरेट में, लेकिन नहीं, वो निकोटीन ही है, निकोटीन ही आपकी बॉडी में आता है। जवान बच्चों में हुक्का का जो आज की तारीख में जायज तरीके से समझ के उसे पिया जा रहा है, हद से ज्यादा पिया जा रहा है, वो भी निकोटीन, वो धुआं है, आप उसे एक्सप्लेन ना करिए, वो धुआं है और वो धुआं है वो अंदर जाके आपको निकोटीन CO2 SO2 ही देने वाला है, तो वो भी निकोटीन है। और सिगरेट मैंने बता दिया। बीटल नट्स, सुपारी जो लोग चबाते हैं वो तो उसे एकदम खाना और दाल चावल की तरह समझते हैं कि नहीं हर वक्त आपके मुंह में वो होना चाहिए, वो भी निकोटीन का सोर्स है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आया जिसका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली हाई आ रहा है और उसका वजन भी अच्छा है, उसके फैमिली में कोई भी हिस्ट्री नहीं है ब्लड प्रेशर की, तो हम उनसे पहले उनके नशा करने वाली चीजों की हिस्ट्री लेते कि आप किस तरीके से निकोटीन आपकी किसी भी तरीके से बॉडी में जा रहा है, अगर यस तो उसे रुकवा देते। 10 से 15 दिन में चेंजेस देखने मिलता है उनके ब्लड प्रेशर में। शराब में नहीं होती है? शराब एक दूसरे तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, निकोटीन उसका रीजन हम नहीं दे सकते। इथेनॉल और मिथेनॉल जो दो तरीके का शराब है, जो कच्ची शराब मिलती है और जो ब्रांडेड मिलती है, वो अलग तरीके से बनाती है, इंशाल्लाह उस पर और बात करेंगे, लेकिन वो भी आपके लिए डेंजरस है, उसको भी अवॉइड करें। अवॉइडेबल है, कभी भी प्रिफरेबल नहीं है, ना ऐसे ना वैसे जी। ये हो गया। और नशे के बाद भी अगर पेशेंट हमसे कह रहा है कि ना मेरे पास जेनेटिक हिस्ट्री है, ना मेरे माँ को ना मेरे वालिद को किसी को भी ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर वो कह रहा है कि मैं किसी तरीके का नशा भी नहीं करता हूं, तो तीसरा वजह जो हम ढूंढेंगे कि वो सॉल्ट इंटेक अपने लाइफ में कितना लेता है। काफी हद तक हमारे हिंदुस्तानी में भाइयों में देखा गया है कि वो नमक को
जो है एक टेस्ट के लिए काफी क्वांटिटी में यूज करते हैं। हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादा देखा जाता है ये, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जो अपने खाने में लज्जत होने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर 2.5 ग्राम जो आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, जो नॉर्मल से हर 2.5 ग्राम जो आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, आप हर 5 साल करीब बुला रहे हो अपने प्रेशर को बढ़ने से। नॉर्मल क्वांटिटी 24 आवर्स में 5 से 5.5 ग्राम नमक ही लिया जा सकता है। यही प्रिफरेबल है और यही एक आखिरी आंकड़ा हमेशा से दिया है। आपके कोई एज को देखकर, आपके जेंडर को देखकर हमने कभी इस ग्राम के आंकड़े को बदला नहीं है। 24 आवर्स 24 घंटे में आप 5.5 ग्राम नमक से ऊपर नहीं ले सकते। अगर आपने इस पे जो भी इजाफा किया, हर 50% इजाफा यानी 2.5 ग्राम इजाफे पे आपने ब्लड प्रेशर को के मरीज बनने में अपने आप को करीब लेके गए। ये एक वजह हो गई। अगर इन सब चीजों के बाद भी पेशेंट का प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, अब हम उनकी 24 आवर्स की 24 घंटे की एक्टिविटीज को पूछते हैं। अक्सर जो हमारे फील्ड के, हमारे फ्रेटर्निटी के डॉक्टर्स हैं, उनकी लाइफ में मूवमेंट नहीं है, उनके लाइफ में हलचल नहीं है। उन्हें घर से निकलना है, गाड़ी में क्लिनिक हॉस्पिटल्स में पहुंच के कुर्सियों में बैठना है, आखिर में दिन खत्म हुआ, उसी कुर्सी से उठे, गाड़ी में बैठकर घर आ गए। जब विदाउट एक्टिविटीज और आप हाई कोलेस्ट्रॉल और ऑयली फूड्स खाओगे तो उससे बॉडी को डाइजेस्ट करके कोलेस्ट्रॉल यूज करने में काफी दिक्कत होगी। तो उनके लाइफस्टाइल एक्टिविटीज, हम उनके जो भी दिन भर के रोजमर्रा की जिंदगी में वो काम करते हैं, उसको पूछकर हम उसमें मॉडिफिकेशंस लाते हैं। जैसे बहुत आसान सा मॉडिफिकेशन मैं अपने हर पेशेंट को रिकमेंड करता हूं कि आप हर रोज वक्त निकालकर 30 से 35 मिनट तेज चले। गार्डन वॉक नहीं चाहिए, ब्रिस्क वॉक चाहिए। टहलना नहीं है, तेज चलना है। इतना तेज हो कि आपको पसीना आए, इतना इनफ है आपको प्रेशर से दूर लाना। ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स थे जो हम हमेशा हर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। और अगर वो न्यूली लेबल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अभी अभी उसे ब्लड प्रेशर हाई आने लगा है, तो बहुत हद तक 95% चांस है कि वो इन चीजों से बच जाए। इन परहेज करने से वो अपने आप को हाइपरटेंसिव होने से बचा लेगा। और अगर एक ही दिन हुआ है, आज ही उनका ब्लड प्रेशर 190 जा रहा है, जो कि हमारे लिए अलार्मिंग साइन है कि इनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 190 है, तो हम उनका पहला साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देखते हैं, फैमिली मैटर्स, वर्कलोड। अगर इस किसी वजह से उनका प्रेशर बढ़ा है तो उसे जानकर हम उन्हें रेस्ट लेने को कहते हैं। ये सारे वजह है जो आपको मेडिसिन से बचा सकती है, जो कि हर आवाम के लोग चाहते हैं कि नहीं हमें जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। तो यही वो तरीके जो आपको जिंदगी भर दवा खाने से बचा सकते हैं। अभी आपने कुछ हालिया केस में बताया था कि कोई पेशेंट आपका आया था जिसने ज्यादा नमक का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो गई। उसके बारे में मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेमार मिल्लत चैनल की एक नई पेशकश जो भी हमने आपकी नजर की, हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, सेहत के हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू किया है। और हमारे ऐवान में MBBS डॉक्टर निहाल अहमद अंसारी साहब इनका ईमानदारी से सेहत के हवाले से हमारी और आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। ये सिलसिला दराज होगा, इसका एक हिस्सा भी आपने समाप्त किया है और दूसरा पार्ट अनकरीब हम आप हजरात तक पहुंचा रहे हैं। इसके पहले पार्ट में आप लोगों ने हमारी बहुत हौसला अफजाई की और दूसरे पार्ट के आप मुंतजिर नजर आए। तो अभी जो आपने समाप्त किया है डॉक्टर निहाल अहमद अंसारी साहब से, अब उसका बकिया हिस्सा हम इंशाअल्लाह आइंदा आप तक पहुंचाएंगे, बहुत जल्द पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और हमें पता है कि आप उसके मुंतजिर हैं। तो ये पेशकश हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें अपने कमेंट से नवाजें, मस्बत बातें हमें अता करें। अगर हम कहीं गलती करें तो उससे भी आप हमें आगाह करें, जो हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूं। अब भी आप तवज्जो फरमाएं, नवाजिश होगी, आप मेमार मिल्लत चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक करने से नाजरीन ये होता है कि यूट्यूब चैनल इस क्लिप को, इस वीडियो को दूसरे व्यूअर्स तक फॉरवर्ड करता है। तो लाइक करेंगे तो एक अच्छी बात हम दूसरे तक पहुंचाने का नेक काम करेंगे और मेमार मिल्लत चैनल को भी ग्रोथ है। सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें और हो सके तो शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।